ततारा वामीरो कथा के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ततारा ने वामीरो को अपना परिचय दिया और वामीरो यह सोच रही थी कि जिस ततारा के विषय में मैंने बहुत सी कहानी सुनी थी, आज ये एक अलग ही रूप में मेरे सामने आया है। कदाचित उसका रूप ऐसा है जैसा मैं अपने जीवन साथी के विषय में सोचती थी, लेकिन दूसरे गांव का है। उनके गांव में परंपरा थी कि किसी और गांव के युवक के साथ या युवती के साथ आपस में विवाह उनका नहीं हो सकता था, तो ये परंपरा थी उनके यहाँ की। अब वामीरो बार बार उससे बचने का प्रयास करती और बार बार चेहरा जो था उसकी आंखों के सामने आ जाता था। आगे पढ़ेंगे। ततारा ने उसे निवेदन किया था कि कल फिर आना। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित माने बेचैन थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। ठंडा दिन था, आंच रहित मतलब गर्माहट नहीं थी बिल्कुल, और उबाऊ मतलब बोर हो रहे थे। सारा दिन इंतजार में ही लगा रहा ततारा, तो सारा दिन वह बड़ा ऊब रहा था। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ततारा आज तक कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। जीवन में पहली बार उसके लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। सूरज ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब वह उस चट्टान पर सूरज ढलने से पहले ही पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। पहाड़ की तरह होना मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल हो जाना। वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे पता है लड़की है, दूसरे गांव की है, सामाजिक बंधन है, आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए एक एक पल उसके लिए पहाड़ की तरह था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो, बार बार उसके मन में एक आशंका भी आती थी, शक आ जाता था। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। प्रतीक्षारत मतलब बार बार सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी। इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ये एग्जाम में आता है। आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जैसे समुद्र की देह पर सूरज की किरण दिखती है, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन अगले ही पल वह डूबकर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही यहाँ उसे आस थी, उम्मीद थी कि तथा वामीरो शायद आएगी, लेकिन वह भी समुद्र की किरण की तरह थी जो सुंदर तो दिखाई दे रही थी, लेकिन कभी भी वह उम्मीद की किरण डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से कुछ आकृति साफ हुई। अचानक क्या हुआ? सहसा माने अचानक, और झुरमुट कहते हैं पेड़ों का झुंड। नारियल के पेड़ों के झुंड में उसे एक आकृति दिखाई दी। लगा कोई खड़ा है। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना मुहावरा है। क्लास 10 के बच्चों को मुहावरों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उनको मुहावरे भी करने के लिए आते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में ही जितने मुहावरे होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, उनके अर्थ समझकर वाक्य बनाना सीखना चाहिए। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। सचमुच वह वामीरो आ गई थी और कुछ घबराई हुई थी, धीरे धीरे अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में वह इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। जैसे चोर आता है चोरी छुपे, ऐसे ही वह भी चोरी छुपे आ रही थी, चारों तरफ देखती हुई चली आ रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठकना माने अचानक रुक जाना। दोनों शब्दहीन थे, दोनों बोल नहीं रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। दोनों के भीतर एक ही भाव थे जो बह रहे थे। एकटक निहारते हुए न जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई। अब सूरज डूबने लगा था। अचानक वामीरो संभली। उसे लगा कि उसे घर जाना है। वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। निश्चल माने शांत, शब्दहीन माने बिना एक भी शब्द बोले। रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। मूर्तिवत माने मूर्ति के जैसे। अब ये नियम हो गया था उनका, रोज उसी जगह पहुंचते, बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे को बिना पल के झपकाए निर्निमेष माने एकटक एकटक ताकते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। समर्पण कहते हैं लगन को, प्रेम को। अनवरत माने गहराई से, जो लगातार दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। मूक कहते हैं साइलेंट। अब गांव के लोगों की इन चीजों में नजर ज्यादा होती है, उन्होंने इस चीज को भांप लिया। भांप लेना भी मुहावरा है। इसका मतलब पहचान लेना, जान लेना, खबर मिल जाना। और खबर हवा की तरह बह उठी। हवा की तरह बह उठना भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से फैल जाना।
अब ये जो इनकी खबर थी इनके प्रेम की, ये हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों किस किस गांव के थे। वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का था। दोनों का संबंध संभव ना था, संबंध इन दोनों का हो नहीं सकता था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। गांव का नियम था, इसलिए दोनों का संबंध नहीं हो सकता था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ततारा और वामीरों को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए। अब गांव के लोगों ने इन्हें समझाने का प्रयास किया कि तुम दोनों का विवाह तो नहीं हो सकता है, परंतु दोनों अडिग रहे। अडिग माने अपनी ही जगह पर डटे रहे। वे दोनों मानना ही नहीं चाहते थे। वे नियमतः माने नियम के अनुसार लपाती के उस समुद्री किनारे पर मिलते थे और अफवाहें फैलती रहीं।